हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कशन करेंगे थर्ड ग्रेड में मिले महिलाओं के 50% आरक्षण पर। क्या ये आरक्षण लागू होना चाहिए या फिर नहीं? एक महिला होने के नाते मेरा इसको लेकर क्या ओपिनियन है, इसे मैं आज आपके सामने रख रही हूँ। स्टूडेंट्स, हम सभी को पता है कि जो थर्ड ग्रेड वैकेंसी का 100% है, उसमें से 50% आरक्षण महिलाओं को दे दिया गया है और अदर पहले से ही 30% आरक्षण अदर कैटेगरीज में डिवाइडेड है। तो 80% एरिया इसका क्या हो चुका है, आरक्षित हो चुका है। अब बचा कितना है, 20%। 20% में से भी अगर कैटेगरी वाइज डिवाइड कर दिया जाए तो पुरुषों के पास बहुत ही कम सीटें बच जाती हैं। तो क्या एक महिला होने के नाते हमें हमारा ही सोचना चाहिए या फिर हमारे जो पुरुष अभ्यर्थी हैं, हमारे जो भाई हैं, क्या हमें उनका नहीं सोचना चाहिए कि जो हमें 50% आरक्षण मिला है हम उसके पक्ष में ही बोलें? हम हर एक मुद्दे पर जब भी हमारे घर में कोई बात होती है हम सभी को साथ लेके चलते हैं, तो ये एक मुद्दा ही ऐसा क्यों जब हम अपने ही पक्ष पर अड़े हैं? हमें हमारे भाइयों का भी साथ देना है। हमें इस आरक्षण की जरूरत नहीं है, हमें ऑलरेडी 30% आरक्षण मिला हुआ है। हम उसके बल पर इतनी मेहनत कर लेंगे कि जब हमें जरूरत हो तो हम अपनी सीट खुद निकाल सकें। सरकार ये जो आरक्षण दे रही है तो बड़े लेवल पे दो ना, यहाँ पे क्यों? माना आपकी मानसिकता थोड़ी सही हो सकती है कि आप सोच रहे हो प्राइमरी बच्चे हैं, उन्हें महिलाएं ज्यादा अच्छे से संभाल सकती हैं। मैं इस बात का भी पक्ष करती कि हम इक्वल हैं और हम इक्वल रहेंगे। आरक्षण देना है तो हमें बड़े पदों पर दो, हमें मंत्री परिषद में दो, हमें विधानसभा में दो, हमें लोकसभा में दो। उन्होंने कितनी मेहनत की है, वो कैसे तैयारी कर रहे हैं, ये वो जानते हैं। उन्हें तोड़ो मत, उन्हें कई घरों को चलाना है। ऐसा नहीं है कि महिलाएं ही घर चलाती हैं, पुरुष भी बहुत मेहनत करते हैं। जो पहले से चला आ रहा है 30% आरक्षण, वो सफिशिएंट है। अगर आप उसे बढ़ाना भी चाहते हैं तो लास्ट 33% कर सकते हैं। अदरवाइज बीएसटीसी जो हमारे अभ्यर्थी जो भाई हैं, उनको भी उतना ही हक मिलना चाहिए जितना हमें मिला है। और अगर किसी को अपनी सीट लेनी है तो मेहनत से लो, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो। जो बीएसटीसी भाई है हमारे, अगर उनकी देखा जाए तो उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचता है, जबकि जो बीएड वाले हैं वो फिर भी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड दे लेंगे, उनके पास तो फिर भी एक रास्ता खुलता है। हमें हमारे भाई को भी सरकारी जॉब में देखना है, हमें हमारे पति को भी सरकारी जॉब में देखना है, तो ही तो वो लोग भी सरकारी जॉब करेंगे और हम भी। अब आप में से कई महिलाएं ये भी बोल सकती हैं कि मैम आप एक महिला होकर महिला के हक के खिलाफ बोल रही हैं। मैं हक के खिलाफ नहीं बोल रही हूँ, मैं केवल इतना बोल रही हूँ कि हमें हमारा हक लेना है तो मेहनत करके लेना है। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी बात सही लगी होगी और आप इस पर जरूर चर्चा करें। पुरुष अभ्यर्थियों से मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि मैं अपने भाइयों के साथ हूँ और उन्हें भी अपनी मंजिल मिले और महिलाओं को भी। महिलाएं सबल हैं और वो अपनी मेहनत से बहुत कुछ हासिल कर रही हैं और करती रहेंगी। और पुरुष की भी मेहनत कोई कमी नहीं है और वो भी दिन रात एक करके जो अपना लक्ष्य पाना चाहता है वो पा लेगा।